का मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची सूबे जम्मू। कांग्रेसी लीडरान के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी किया इस्तकबाल। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत समेत अपोजिशन के कई रहनुमा कर रहे हैं इंतजार। जम्मू कश्मीर में गन लाइसेंस इजरा करने पर लगाई गई पाबंदी कर दी गई खत्म। चंद शर्तों के साथ अब हर किसी को मिल सकता है गन लाइसेंस। साल 2018 में गन लाइसेंस पर लगाई गई थी पाबंदी। हुर्रियत पसंद तंजीम दुख्तरान मिल्लत को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। यूएपीए की फहरिस्त से तंजीम को निकालने वाली अर्जी अदालत से खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी सरकार के पास जाने का दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर में सरकारी अराजी पर कब्जे को लेकर एलजी मनोज सिन्हा की वजाहत। बड़े लोगों के बड़े कब्जे को सरकार कर रही है खत्म। गरीब और बेसहारा लोगों को परेशान होने की नहीं है जरूरत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी मंजिल के करीब पहुंच चुकी है। हिमाचल के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है। राहुल गांधी की क़यादत में चल रही इस यात्रा में जम्मू पहुंचने पर न सिर्फ कांग्रेस के रियासती लीडरान बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए और उन्होंने भी राहुल गांधी का पुरजोर इस्तकबाल किया। यात्रा का शेड्यूल और पूरा प्रोग्राम पहले ही जारी कर दिया गया है और उसी के मद्देनजर सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के सरमाईदार हुकूमत जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आज शाम को राहुल गांधी जम्मू वारिद हुए हैं, जिस दौरान वो कई एक मकामात पर अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। जम्मू के सतवारी इलाके में भी राहुल गांधी का अवामी रैली से खिताब का प्रोग्राम, जिसको मद्देनजर रखते हुए स्पेशल कमांडोज यानी एसपीजी ने सिक्योरिटी सूरत हाल का पहले ही जायजा ले लिया। यात्रा को देखते हुए जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में करीब करीब तब्दील कर दिया गया है, जबकि सुबह जम्मू में नाकों का जाल बिछाया जा चुका है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रूनमा होने से पहले ही टाला जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अलायदगी पसंद रहनुमा आसिया अंद्राबी की ज़ेर क़यादत दुख्तरान मिल्लत यानी DEM की तरफ से पेश की गई एक दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उसे गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत दहशतगर्द तंजीम करार देने की नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। याद रहे कि खवातीन की तंजीम दुख्तरान मिल्लत पर मरकज ने 30 दिसंबर 2004 को UAPA के दफा 3 के तहत पाबंदी लगा दी थी और 2018 में आसिया अंद्राबी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने गिरफ्तार किया था। तब से दस्तूर अदालती हिरासत में है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अनीश दयाल ने यह नोट करने के बाद अर्जी को मुस्तरद कर दिया कि दरखास्त गुजार तंजीम के पास शेड्यूल से अपना नाम हटाने के लिए UAPA के तहत एक ऑप्शन है, जिसे इस मामले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। UAPA के दफात का जायजा लेने से पता चलता है कि बाब 6 यानी चैप्टर 6 में सेक्शन 35 के जरिए एक दहशतगर्द तंजीम या अफराद को शेड्यूल के तौर पर शेड्यूल में शामिल करने का बंदोबस्त किया गया है। अलबत्ता सेक्शन 36 में बशर्ते के मरकजी हुकूमत को सेक्शन के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए दरखास्त दी जाए तो फिर किसी तंजीम को शेड्यूल से हटाया जा सकता है। दरखास्त गुजार तंजीम की जानिब से पेश होने वाले वकील के इस्तिफसार पर अदालत को बताया गया कि दुख्तरान मिल्लत की जानिब से अपने नाम को हटाने या डी नोटिफाई के लिए ऐसी कोई दरखास्त सरकार के पास नहीं दी गई है। अदालत ने यह नोट करते हुए कि UAPA की दफा 36(3) मरकजी हुकूमत को दरखास्त दाखिल करने और उसे निपटाने का इख्तियार देती है, अर्जी गुजार की दरखास्त को खारिज कर दिया और कहा कि आईन के तहत तजवीज़ करदा एक मुतबादिल यानी ऑप्शन दरखास्त गुजार के लिए दस्तयाब है, इसलिए इस पर मरकजी सरकार ही फैसला ले सकती है। समाअत के दौरान मरकज की तरफ से पेश होने वाले ASG चेतन शर्मा ने अर्जी की मुखालफत करते हुए कहा कि इस दरखास्त को इस वजह से खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि यह मरकजी हुकूमत का इख्तियार है कि वो बताए कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गन लाइसेंस इजरा करने पर पाबंदी अब खत्म कर दी है और इसके मुतालिक आज एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया हुआ है। हुक्मनामा जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को मुख्तलिफ हिदायत दिए गए हैं कि गन लाइसेंस इजरा करने से कबल दरखास्त कुनंदगान की मुकम्मल तहकीकात की जाए। महकमा दाखिला के फाइनेंशियल सेक्रेटरी राजकुमार गोयल ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा है कि सन 2018 में गन लाइसेंस पर पाबंदी करने के मुताल्लिक हुक्मनामा खारिज किया जा रहा है और अब जिला मजिस्ट्रेट कुछ शराइत के बाद दरखास्त कुनंदगान को गन लाइसेंस इजरा कर सकते हैं।
महकमा दाखिला ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट उसी दरखास्त कुनंदगान को गन लाइसेंस इजरा करे जो मुतल्लका जिला का रहायशी हो और रहाइश साबित करने के लिए दरखास्त कुनंदगान दस्तावेज पेश करे। इसमें मजीद कहा गया है कि पुलिस की CID विंग दरखास्त कुनंदगान के मुतालिक जानकारी दे कि क्या वो लाइसेंस के लिए अहल है या नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक मकामी CID विंग की रिपोर्ट को CID के स्पेशल DG की ज़ेर सदारत कमेटी बनाई जाएगी जो दरखास्त कुनंदगान के मुतालिक जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करेगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट ये इख्तियारात किसी दीगर अफसरान को न दें और अपने ही दायरे इख्तियार में लाइसेंस इजरा करने का अमल रखें। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में असला लाइसेंस घोटाला सामने आने के बाद इंतजामिया ने उस अमल पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस घोटाले की तहकीकात CBI कर रही है जिसमें मुतअद्दिद डिप्टी कमिश्नर से 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2016 तक लाइसेंस के इजराई के मुतालिक मालूमात तलब की गई। उन अजला में जम्मू, उधमपुर, कठुआ, रियासी, रामबन, कुपवाड़ा, पुलवामा और श्रीनगर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों से हटाए जा रहे कब्जे पर जारी एहतजाज और मुजाहरे के बीच LG मनोज सिन्हा ने आज ये साफ कर दिया है कि जिन असर और रसूख वाले लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनसे ही जमीन वापस ली जाएगी। जो गरीब हैं, आम लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह से तंग नहीं किया जाएगा, उनके साथ इंसानियत पर मबनी सलूक किया जाएगा। LG मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में थे, जय शेठ देव मंदिर पहुंचे थे जहां पूजा के बाद मीडिया एहलकारों से बात की और आम आवाम को यकीन दहानी कराने की कोशिश की कि इस मुहिम में उनको परेशान नहीं किया जाएगा। कि माननीय उच्च न्यायालय ने बार बार यह आदेश किया है कि सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको हटाया जाना चाहिए। एक बात मैंने पहले भी स्पष्ट की, आज भी कह रहा हूँ कि वे रसूखदार लोग जिन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके, कानून का उल्लंघन करके सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उनके अलावा कॉमन मैन और गरीब आदमी को प्रशासन नहीं छुएगा। प्रशासन पूरी मानवीय संवेदना के साथ गरीबों का हक सुरक्षित रहे इसकी चिंता करे। तो इलेक्शन का कुछ है अभी प्रोसेस? अभी इलेक्शन कमीशन का बयान आपने पढ़ा, कमिश्नर साहब का। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सरकारी ज़मीनों से कब्जा हटाने की मुहिम के खिलाफ अब तक सियासी जमातों की जानिब से आपने एहतजाज देखा होगा, लेकिन अब वादी कश्मीर में पहली बार आम आवाम इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर नजर आई है। खबर है लारनू कोकरनाग से, जहां गुजर और पहाड़ी कबीला से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज और मुजाहरा किया और कहा कि इस फैसले से गरीबों को बहुत परेशानी होगी। ये इलाका बहुत बैकवर्ड इलाका है, बहुत गुर्बत है इस इलाके के अंदर, और जमीनें ज्यादातर 80% जमीन जो है वो घास चराई जंगलात सरकार रकबा है, इसी में ये लोग सदियों से बैठे हुए हैं। और अगर इस किस्म की नौबत आ जाएगी, इन लोगों को आज बेदखली का अगर हो जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये अवाम तो जिंदा ही खत्म हो गई, ये तो जिंदा ही मार दी गई। तो लिहाजा हमारी तरफ से ये आज यहाँ तक का मारिज था और SDM साहब ने सुना और ये वहाँ आगे से यहाँ ही आगे वाइलू में, तो लिहाजा हम शुक्रिया इनका भी करते हैं कि इन्होंने, सरकार ने इनको यहाँ तक रवाना किया, ये आए, इनको हमने अपना ये नोटिस थमाया है और आगे आने वाले वक्त में ये भी हमारी वहाँ सिफारिशात भेजेंगे और जो हकीकत है मौके की उसको ये भी अपने तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे। और हम भी ये चाहेंगे इनसे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इस गरीब आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। जो भी इस तरीके से आज तक हरकतें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, आइंदा अगर किसी तरीके से सरकार की तरफ से दोबारा कोई आर्डर आएगा तो फिर भी सोच समझ के गरीब आवाम का नुकसान। हाइन तरहगाम में तहसीलदार तरहगाम की सरबराही में महकमा माल की एक टीम ने नाजायज़ कब्जा हटाने की मुहिम के तहत कई कनाल ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया। इस मौके से तहसीलदार ने मकामी लोगों को हिदायत की कि अगर किसी ने कहचराई और सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है तो वह खुद उसे गैर कानूनी तौर पर कब्जे को हटा दें और सरकार के हवाले कर दें। बसूरत दिगर महकमा माल ऐसे काबिज़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। एनक्रोचमेंट ड्राइव जो गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक चल रहा है, पूरे यूटी में चल रहा है और हमने तरहगाम में भी शुरू किया है शदुमत से।
और 31 तक हमें पूरी जो सरकारी ज़मीन है वो इंक्रोचमेंट से खाली करनी है। अगर कोई नहीं कर पाता तो उसको जुर्माना भी लगाना है। तो हम पूरी शदमत से इस काम पे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अप टू मार्क जो है वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ड्यू डेट तक फाइनलाइज हो जाएगा। इसमें सरकारी ज़मीन, रोशनी ज़मीन, घासचराई ज़मीन जो भी इलीगल है गवर्नमेंट की ज़मीन है उसको गैर कानूनी कब्जे से छुड़ाना है और इसमें जो भी कार्रवाई ज़रूरी हो वो करेंगे इंशाल्लाह। डीसी साहब के क्लियर कट डायरेक्शन है और हम शदुमत से इस पे लगे। माहिन फिरोजपुरा में एसडीएम गुलमर्ग और नायब तहसीलदार टनमर्ग और हरियुटनों की निगरानी में मुहिम चलाई गई, जिसमें तकरीबन 84 कनाल कहचराई अराजी से कब्जा वापस ले लिया गया। इधर तहसीलदार कुंसर और नायब तहसीलदार कुंसर की ज़ेरे निगरानी याल गांव में 110 कनाल सरकारी और कहचराई अराजी वागुजार कराई गई और उस पर सरकारी साइन बोर्ड भी लगा दिए गए। इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ भी सरकारी ज़मीनों से कब्जा हटाने का सिलसिला बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है और ये तैयारी पहले ही कर ली गई थी। तस्वीरें आपके सामने में हैं जिन जमीनों से कब्जा वापस लिया जा रहा है, सरकार कब्जा वापस ले रही है, उन जमीनों पर सरकार अपना बोर्ड लगा रही है ताकि दूसरा कोई शख्स या कोई माफिया उस पर कब्जा करने की हिम्मत जसारत न कर सके। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।